हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब बढ़िया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर डिवीजन। तो एक बहुत बेहतरीन सा चैप्टर आज हम लोग क्लास 5th के लिए यहाँ पे कवर करेंगे, जिसमें हम लोग यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जैसा कि दिया है डिवीजन फैक्ट्स, डिवीजन ऑफ 3 डिजिट बाय 1 डिजिट नंबर, डिवीजन ऑफ 4 डिजिट बाय 1 डिजिट। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। मतलब 10, 100 और 1000 को हम लोग यहाँ पे कोई भी ऐसा मेथड यहाँ पे नहीं यूज करेंगे, कोई भी ऐसा हम डिवीजन प्रॉपर्टी नहीं यूज करेंगे, उसके बाद भी हमारा आंसर आ जाएगा। ये आज मैं करके आपको दिखाऊंगा। डिवीजन ऑफ 3 डिजिट बाय 2 डिजिट नंबर, डिवीजन ऑफ 4 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर, डिवीजन वर्ड प्रॉब्लम्स भी हम देखेंगे। लास्ट में हम आपके लिए छोड़ के जाएंगे वर्कशीट। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं हमारा डिवीजन फैक्ट्स क्या है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि मान लीजिए कोई नंबर है इट सेल्फ, अगर उसको आपने किसी नंबर को उसी सेम नंबर से आपने डिवाइड किया तो हमेशा जो उसका आंसर आपको मिलेगा 1 मिलेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक डिजिट है 45। अब मैंने क्या कहा, इट सेल्फ मतलब इसी 45 से अगर हम 45 का डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, आंसर 1 मिलेगा। किसी भी डिजिट को इफ उसी सेम डिजिट के साथ हमारा डिवाइड होता है तो हमेशा आंसर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, सेकंड यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, इन्होंने सेकंड ये कहा कि मान लीजिए ये हमारा क्या था, 45 डिवाइड 45 इक्वल टू 1। इन्होंने कहा मान लीजिए कोई नंबर है और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 1 से। कोई नंबर है उसको हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा जो आंसर निकल के आएगा वही आएगा जिस डिजिट को हमने डिवाइड किया था। जैसे हमने यहाँ पे लिया 45, 45 को अगर हमें यहाँ पे डिवाइड करना है 1 के साथ, तो आपको पता है 1 को आप किसी से भी डिवाइड करते हो तो हमेशा क्या होता है, इटसेल्फ वही आता है। इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपको, 45। क्लियर है। मतलब यहाँ पे क्या देखा आपने, यहाँ पे देखा कि आपको किसी भी डिजिट को सेम डिजिट से आप अगर डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा आंसर 1 मिलेगा। किसी भी डिजिट को 1 से आपने अगर डिवाइड किया तो हमेशा आंसर वही डिजिट मिलेगा जिस डिजिट को आपने डिवाइड किया। जैसे यहाँ पे 45 को हमने डिवाइड किया 1 से तो हमें आंसर क्या मिला यहाँ पे, 45। नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया इन्होंने कहा जब आप 0 का डिवाइड करते हैं किसी नंबर से तो हमेशा उसका आंसर कितना आता है, 0। आपने किसी का डिवाइड किया, किसी का आपने डिवाइड किया 0 से, आपने किसी का डिवाइड किया 0 से तो हमेशा उसका आंसर कितना आएगा, हमेशा उसका आंसर कितना आएगा, 0। जैसे मैंने क्या किया 45 लिया, 45 को डिवाइड में कर दूं, 45 का डिवाइड कर दूं तो 0 से क्या मिलेगा, 0। when 0 is divided by any number, किसी भी नंबर का अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, बट मान लीजिए आपने किसी भी ऐसे नंबर को 0 में डिवाइड किया, जैसे इसी का अपोजिट अगर मैं कर दूं यहाँ पे 45 का डिवाइड कर दूं 0 से तो क्या होगा, मीनिंगलेस, मतलब एरर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है एक कैलकुलेटर होता है, इंजीनियरिंग कैलकुलेटर होता है 991 MS करके। ठीक है, इस कैलकुलेटर का जो प्राइस आता है 1000 रुपीज होता है। ठीक है, आपको अमेजोन में भी मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, नॉर्मल ऐसे मार्केट में भी मिल जाता है। इस कैलकुलेटर में इफ आपने ये डिजिट डाला 45 डिवाइड बाई 0, आपने 45 डिवाइड बाई 0 डाला तो आपको आंसर यहाँ पे क्या दे देगा, एरर। एरर का क्या मतलब है, उस पहले बता देगा कि जिसने ये कैलकुलेटर यूज किया और जिसने भी 45 को 0 से डिवाइड किया इसका मतलब उसको कुछ नहीं आता, वो पगला ही है एकदम से, उसको कुछ नहीं आता जाता। वो हमारा कैलकुलेटर पहले ही बता देता है 991 MS वाला। ठीक है, एरर आ जाता है वहां पे। ठीक, तो कहने का मतलब है आपने किसी भी डिजिट को आप डिवाइड कर रहे हो सेम डिजिट से, उसी डिजिट से, तो आपका आंसर 1 मिलेगा। आपने क्या किया, किसी भी डिजिट को आपने 1 से डिवाइड किया तो आंसर हमेशा वही आएगा जिससे आपने डिवाइड किया। जैसे यहाँ पे 45 आया। किसी भी डिजिट को आप 0 से डिवाइड कर दो तो हमेशा आंसर आपको 0 मिलेगा, बट आपने अपोजिट कर दिया तो इसका आंसर क्या मिलेगा, एरर आ जाएगा, जिसको आप कहेंगे मीनिंगलेस। मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं होता है।
ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं। इतना समझ में आया आपको? ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हुआ कुछ ऐसा, यहाँ पे हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पे दो हमारे पास फैक्टर है, 5 इंटू 8 इक्वल टू 40 आया। अब अगर मैं 5 का इंटू करूंगा 40 से, 5 8 जो 40 होता है। ठीक है, इसके दो फैक्टर्स यहाँ पे निकले, कितने कितने फैक्टर मिले? 2 फैक्टर हैज 2 डिवीजन फैक्ट्स निकले। हमने क्या किया, इस 40 को हमने 8 से डिवाइड किया। क्या किया हमने? इस 40 को हमने 8 से डिवाइड किया। इस 40 को जब हमने यहाँ पे इस 40 को हमने 8 से डिवाइड किया, क्या आंसर मिला हमें? 5। मतलब इस 40 का डिवाइड 8 से किया, क्या आंसर मिला हमें यहाँ पे? 5। अब वही मैं यहाँ पे कर दूं, इस 40 का डिवाइड अगर मैं 5 से कर दूं तब आंसर क्या मिलेगा? 8, है ना? वही निकल के आया। आपने क्या किया, 40 का डिवाइड किया 8 से तो आपको क्या मिला? 5। 40 का डिवाइड आपने 5 से किया, क्या आंसर मिला आपको? 8। तो कहने का क्या मतलब है यहाँ पे? कहने का मतलब है किसी भी मल्टीपल के हमेशा कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके लिए एक प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स फॉर 30 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 15। आपने क्या किया, आपको 30 से डिवाइड करना है 2 से, तो हो जाएगा 15। अब आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिला है। ऑप्शन ए में है, क्या मैं 2 को मल्टीप्लाई 15 से करूंगा तो 30 होगा, क्या ये सही है? या फिर 2 का डिवाइड करूंगा 15 से तो 30 होगा, क्या ये सही है? 15 का डिवाइड करूंगा 2 से, क्या ये सही है? तो इसका आंसर मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, जिससे आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ए सही है, बी सही है या सी सही है? कौन सा ऑप्शन सही है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 30 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 15 हो रहा है, इनमें से हमारा कौन सा आंसर सही है? कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा यहाँ पे मैं प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। जो कुछ भी अभी पीछे हमने पढ़ा उसी के बेस्ट पे, जैसे अगर हम 45 का 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर निकलेगा? 45, है ना? अब अगर मैं यहाँ पे 0 का डिवाइड कर दूं, यहाँ पे 0 का डिवाइड 19 से करूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे? 0। बट यही 45 का डिवाइड अगर 0 से करूंगा तो एरर आ जाएगा, क्या आएगा? वो हमारा 991 MS वाला कैलकुलेटर ने बताया था ना, क्या बताया था? कि आपने अगर 45 का डिवाइड 0 से किया तो मतलब आपको कुछ आता जाता नहीं है। अब 14 का डिवाइड 14 से करो, क्या आएगा? 1 आएगा। 99 का डिवाइड 1 से करो, कितना आएगा? 99 आएगा। आया समझ में? मजा आया ना? आपको बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये क्लास 5th 4th के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, ये आपके कॉम्पिटिशन लेवल के लिए भी पीछे का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाह, अगर आप यहाँ पे हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्या करिएगा? सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को हमारे लाइक करके जरूर जाइएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करिएगा, जिसमें ये वीडियो आपके दोस्तों तक पहुंच सके और आपके दोस्त भी इसका बेनिफिट्स उठा सके, इसका प्रॉफिट उठा सके और अपनी प्रिपरेशंस को और बेहतरीन कर सके। इफ आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताइए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स में अपना आंसर बताइए कि यहाँ पे हमें इस टॉपिक पे, इस प्लेस पे प्रॉब्लम आ रहा है, हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, हम उसको क्लियर करेंगे, लेकिन बताना किसका काम है? आपका। क्लियर है मेरी बात? आ रही है मेरी बात समझ में आपको? ठीक है, तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स करके आइएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, अब हमारे यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो ये है कि हमें डिवीजन करना है एक डिजिट से। अब देखो, डिवीजन करना और हमें यहाँ पे आंसर भी चेक करना है। क्या करना है? आंसर भी चेक करना है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 20 का डिवाइड मैं कर दूं 6 से तो क्या आएगा? 6 3 18 डिवाइड बाई यहाँ पे माइनस का 2। अभी आंसर हमें चेक करने का मतलब ये है कि हमारा क्या आना चाहिए? 20/6 आना चाहिए। मतलब क्या आंसर चेक करने पर आना चाहिए? 20/6। तो हम लोग करते क्या है,
ये जो हमारा 2 रिमाइंडर है, ठीक है, और ये जो हमारा 6 यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं वो क्वाड्रेंट है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइडर का क्वाड्रेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइडर का क्वाड्रेंट से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर से ऐड करके डिवाइडर यहाँ पे लगा देते हैं। ये हमारा चेक करने का तरीका होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कितना था, 6 था, इनटू कितना है, 3 है, और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना है, 2 है, डिवाइड बाय कितना है, 6 है। तो आप इसको सॉल्व कर दोगे, 6 3 18, 18 में 2 ऐड कर दो 20 डिवाइड बाय 6, ये हमारा आंसर है, और यही हमें यहाँ पे आना था। तो इसका मतलब जो हमने यहाँ पे डिवाइड किया वो हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। आया समझ में? अभी हम लोग डिवीजन देखेंगे, 3 डिजिट नंबर का देखेंगे डिवीजन। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, 783 है, 783 का जब हम डिवाइड करेंगे, देखो कैसे करते हैं, बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ, बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ, आई होप समझ में आ जाएगा। देखिए 3 का टेबल आता है, ये जो 7 वाला डिजिट है ये हमारा 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए या फिर इक्वल हो जाए। तो आपको पता है, आप अगर 3 2 just 6 पढ़ते हो तो आपको यहाँ पे 6 मिलता है, बट अगर आपने 3 into 3 पढ़ा तो ये 9, मतलब ये 9 जो है ये 7 से हमारा बड़ा है, ठीक है, ग्रेटेस्ट है। हम क्या करेंगे, लोवेस्ट लेंगे, तो 3 2 जा 6 लिखेंगे, है ना, -1, ये 1 को इधर लिखेंगे, ये हो गया हमारा 18। आगे आपको पता है, आप अगर यहाँ पे 3 6 18 करते हो, जैसे 3 × 6 करते हो तो आपको कितना मिलता है, 18, तो बिल्कुल ही एग्जैक्ट आ गया, तो 3 6 18, आपका यहाँ पे क्या होगा, 0 0, आगे 3 आप यहाँ पे है, 3 को हम ऐसे नीचे लिख लेते हैं ऐसे। आपको पता है 3 का टेबल 1 टाइम्स आप पढ़ोगे तो कितना आएगा, 3, तो 3 1 जा 3, ठीक है। आपको आंसर कितना मिला यहाँ पे फाइनल, 261, 261। ये आपका आंसर है। आया बात समझ में, आया कि नहीं आया समझ में, बताइए। देखो कितना इजी था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं 4 डिजिट का। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास है 5120 को हमें डिवाइड करना है किसके साथ, 7 के साथ। तो बिल्कुल इसका हम लोग टेबल पढ़ते हैं, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 7 8 जा 56। अब यहाँ पे आप देखोगे 56 हमारा ग्रेटेस्ट है, किससे, 51 से, तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, 7 7 जा 49, तो आप भी यहाँ पे क्या लोगे, 7 7 जा 49 माइनस 11 में से 9, यहाँ पे क्या आया, 2, आप यहाँ पे 2 को ऐसे लिख लो, यहाँ पे नीचे आ गया 2, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग, 7 किसका टेबल पढ़ेंगे, 7 into 3, 7 3 जा 21, 7 4 जा करेंगे 28 हो जाएगा, मतलब हमारा 22 से ज्यादा हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा 28, तो हम उसको लिख नहीं सकते हैं। हम किसको लिखेंगे, 7 3 जा 21 को, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 7 3 जा 21, तो 2 में से 1 को करोगे 1 और 2 2 0, ठीक है। अगेन यहाँ पे हमारे पास 0 था, ये वाला 0 मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, तो क्या मिल जाएगा हमें, 7 1 जा 7, तो कितना है यहाँ पे 3। आंसर चेक कर लेते हैं क्या हमने यहाँ पे जो फाइंड किया सही है या नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, हमारा क्या होता है, हमारा डिवाइडर सा कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई, प्लस में जो रिमाइंडर होते हैं उनको हम ऐड करते हैं, और डिवाइड हमारा क्या आता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमारा क्या है, 7 का इंटू करेंगे 7 3 1 के साथ, और इसी में ऐड कर देंगे 3 डिवाइड लगा के 7, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे 7 3 1 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो ये हमें मिल जाता है यहाँ पे 5117 प्लस का 3 डिवाइड बाई 7, तो आंसर क्या मिल जाएगा हमें, 5120 डिवाइड बाई 7। तो ये आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, ये हमारा सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे हमने 4 डिजिट को भी यहाँ पे फाइंड कर लिया कि हम 4 डिजिट को 1 डिजिट से कैसे डिवाइड करेंगे,
ये बिल्कुल हमने करके देख लिया। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। बट इफ आपको लग रहा है कि नहीं सर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है या फिर कहीं पे कुछ भी डाउट है, आप प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है आपको। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट हमने आपसे बोला था कि जब हम 10 की बात करते हैं, 100 की बात करते हैं या 1000 की बात करते हैं, इसमें हमें कभी भी कोई डिवाइड लगाने की नीड नहीं होती है, कोई डिवाइड नहीं लगाना है, नो रिक्वायरमेंट। आपको क्या करना है, इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे आज मैं आपको सिखा के जा रहा हूँ। 64 का यहाँ पे आप करना है डिवाइड 10। देखो इफ अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 0 लगा है, डिपेंड करता है जीरो कितना लगा है। अगर डिनोमिनेटर में आपके सिंगल डी जीरो है, आप अपने, ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आप अपने लेफ्ट हैंड से ऐसे राइट हैंड से जाओगे, कहाँ पे, लेफ्ट साइड, राइट हैंड से आओगे लेफ्ट साइड, और जब राइट हैंड से आओगे तो आपका जो ये पहला वाला डिजिट मिलेगा वहीं पे एक पॉइंट लगा लेना, क्या हो जाएगी 6.4, बस ये आपका आंसर हो गया। फिर से सुनना, आपका ये वाला राइट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है, राइट हैंड से आप ऐसे आना, ऐसे आना, और आपका जितना जीरो है उतने डिजिट के पास जाना, वहीं पे पॉइंट लगा देना, हो गया आपका आंसर, बस। ठीक है, वही हो गया आपका आंसर। तो आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, आप ये करना। जैसे मान लो आपको करना है 52 का डिवाइड करना है आपको 10 के साथ, आपको करना है 72 का डिवाइड करना है 10 के साथ, आपको करना है यहाँ पे 95 का डिवाइड 10 के साथ, आपको यहाँ पे करना है 100 का डिवाइड 10 के साथ। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, ये आप करिएगा, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आंसर कितना आया। साथ ही साथ ये बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आ रही कि नहीं, लेक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा है कि नहीं, ये बता के जरूर जाइएगा। तो चलिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या था, 243। 243 का डिवाइड करना है 10 से। मैंने क्या कहा था, राइट वाला हैंड अपना लेना और ऐसे आना, अपने राइट साइड से जाना, किस साइड, लेफ्ट साइड। जब आप अपने लेफ्ट साइड जाओगे तो कितना जीरो लगा है, 1 0। तो 1 0 लगा है तो आप क्या देखोगे यहाँ पे, आप देखोगे कि 1 0 है, मतलब 1 डिजिट पे ही हमें यहाँ पे पॉइंट लगाना, यहाँ पे एक पॉइंट आपको लगाना होता है। कहाँ लगाना होता है, यहाँ पे एक पॉइंट आपको लगाना होता है। तो आपका यहाँ पे जो आंसर नहीं मिल जाता है, आपको आंसर क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 24.3, 24.3 ये आपका आंसर होता है। इस पर भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे ए आप करके लाना कि 373 डिवाइड बाई 10 क्या होगा, बी आप करके लाना 975 डिवाइड बाई 10 क्या होगा। इसमें बस दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये 2 क्वेश्चन आप इसमें अटेम्प्ट करना और बताना कि आपको कहाँ पे डाउट आ रहा है। आई होप के डाउट नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत इजीली मैं सॉल्व कर रहा हूँ। डिवाइड आपको करने की जरूरत नहीं है, बस आप अपना राइट हैंड लेना, राइट साइड जाना, डिनोमिनेटर में जितना जीरो लगा है, न्यूमरेटर में उतने डिजिट पे आप एक पॉइंट लगा देना, दैट्स इट। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन 6781, ये वही कॉन्सेप्ट है 10। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे आना, क्या लिख दोगे, 6780.1। ठीक है, ये आंसर हो गया। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, इन सारे क्वेश्चंस को आप चाहो तो आप इसको कर भी सकते हो। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन करके यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ आपको, पीछे ये करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये 64 है, ठीक है, ये तो मान लो 7 का 64 वाला दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये 64 है, तो 64 का जैसे हमने यहाँ पे इसको डिवाइड किया, ठीक है, 10 से, तो 10 सिक्स कितना आया, यहाँ पे हमारा 60 आया। ठीक है, कितना है यहाँ पे, माइनस का 4 हो गया। या तो आप इतने पे आंसर कर दो, या फिर यहाँ पे पॉइंट लगाओ, यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, 10 4 जा 40, डेट्स इट, ये आंसर है आपका। ठीक है, ये आंसर देखो वही सेम आया, 6.4 6.4। ठीक है, नेक्स्ट आप करना चाहो तो यहाँ पे भी कर लो, जैसे यहाँ पे 243 है, 243 डिवाइड बाई 10। अब यहाँ पे क्या करोगे, 10 2 जा 20। ठीक है, यहाँ पे क्या आया 4 और 43, उसके बाद क्या आएगा 10 4 जा 40, 10 4 जा
40 माइनस कितना आया 3, या तो आप यहीं पे आंसर ला दो, क्या करोगे 10 मल्टीप्लाई 24 प्लस 3 ऐड करोगे 243 आ जाएगा, या तो फिर पॉइंट लगा के आप यहाँ पे 30 निकाल दो, ऐसे यहाँ पे पॉइंट लगाओगे 0 आ जाएगा, 10 3 30 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही है चीजें। नेक्स्ट देख लो 90,998 का 90,998 डिवाइड हम करेंगे 10 के साथ। मैं आपको फिर से वही बता रहा हूँ, आपको अपना राइट वाला हैंड लेना है और अपने लेफ्ट साइड की तरफ जाना है, और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आपको जो पहला डिजिट मिलेगा वहीं पे एक पॉइंट लगा दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। डेट्स इट, ये आपका आंसर है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना आपका? नेक्स्ट देखो यहाँ पे 238, 238 में क्या करना, 100 लगाना। यहाँ पे देखो आप अपने राइट साइड से जाओगे, लेफ्ट साइड, राइट से लेफ्ट जाओगे, आप देखो यहाँ पे कितने डिजिट है 1 2, 8 के बाद कितना है 3, मतलब अभी आपको पॉइंट कहाँ पे लगाना है, आफ्टर 2, 2.38, बस ये आंसर हो गया। क्यों हमने यहाँ पे 2 डिजिट भी लगा, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में 2 जीरो है, जितने जीरो हैं उतने हम लोग पॉइंट यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, यस। नेक्स्ट देख लो आप 7,352 डिवाइड यहाँ पे 100 है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट साइड जाएंगे अपने राइट से, इधर से देखना 1 2, तो कितने पॉइंट डिजिट है 2, तो कहाँ पे लगेगा 73.52 यहाँ पे लग जाएगा, है ना। ये सब कितने इजी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे आप करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ये 1000 वाला मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ, ये आप करिएगा, ये आप करिएगा और बताइए कमेंट में आंसर। चलो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे 65,397 डिवाइड बाई 1000। लेफ्ट साइड से आना और देखना यहाँ पे कितने डिजिट हैं, डिजिट है आपका 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे कितने पॉइंट, तो ये आपका हो जाएगा 65.397, 65.397, ये 65 है, ये कितने जीरो थे 1 2 3 जीरो, हमने क्या किया वहां पे अपने राइट हैंड को लिया और लेफ्ट साइड गया और देखा हमारे पास कितने डिजिट हैं 3 डिजिट, मैंने 3 डिजिट पे जीरो लगा दिया, पॉइंट लगा दिया 1 2 3 65.397, ये हो गया हमारा आंसर। आया समझ में? आया कि नहीं आया समझ में, बताइए आया कि नहीं आया समझ में? आ रहा है समझ में? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। ठीक है, आ रहा है मजा, तो करिए फिर। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, 94 का डिवाइड करते हैं 13 के साथ। 94 का डिवाइड करना है 13 के साथ, करते हैं हम लोग ऐसे 13 से। देखो 13 को हम लोग टेबल पढ़ते हैं, क्या करते हैं टेबल, तो टेबल ऐसे पढ़ना है 94 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए या इक्वल हो जाए। तो हमें पता है कि क्या होता है 13 5 जा 65, ठीक है, और 13 6 जा कितना होता है, देखो अब यहाँ पे ज्यादा हो जा सकते हैं, जाएगा ना, नहीं जाएगा। 13 6 जा 78, 13 7 जा 91, देखिए 13 7 जा यहाँ पे क्या हो गया 91, ठीक, 13 7 जा यहाँ पे क्या हो गया 13 7 जा यहाँ पे हो गया 91, और 13 8 जा क्या हो जाएगा, 13 8 जा क्या हो जाएगा 104, सॉरी 104। अभी आप ध्यान दो कि ये हमारा 104 से ज्यादा हो रहा है, मतलब ग्रेटेस्ट हो रहा है 94, और यहाँ पे लोवेस्ट किसका है 91 का, तो हम क्या करेंगे 13 7 जा लेंगे, 13 7 जा, तो 13 7 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 91 माइनस 4 में 1 को हम यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। अभी या तो आप यहाँ पे आंसर ला दो या फिर पॉइंट लगा के आगे सॉल्व करो।
आई थिंक यहाँ पे ना फिर क्लास 5th के लिए पॉइंट आपको डेसिमल में पढ़ना होता है। शायद मैंने डेसिमल की डेसिमल का मैंने क्लास लिया है, वीडियो अपलोडेड है, तो मैं डेसिमल के लिए आपको यहाँ पे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच करवा दूंगा, आप वहां से वीडियो देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक डेसिमल का अटैच करवा दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा, डेसिमल क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट में आप सवाल करिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, लेके आऊंगा। लेकिन एक बार जरूर देख लेना डेसिमल वाला टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ से हमारा क्या था, 13 × 7 डिवाइड प्लस का 3 करोगे तो आपका 94/3 आ जाएगी। यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट लगाना है तो यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिए, ये 3 हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा आपको लॉन्ग पड़ जाएगा। तो आई होप इतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 901/19 का। तो 901 जो है, ठीक है, ये ऐसे करना है। और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सब मैं ही करूंगा तो आप क्या करोगे, हाँ। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ के जा रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। कमेंट में आप नीचे बता दीजिएगा कमेंट करके कि सर ये हमारा आंसर आया, लेकिन करिएगा जरूर, क्योंकि मैथ हमेशा एफर्ट्स मांगता है। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम पे आए हुए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्या करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे आपके और दोस्तों को ये वीडियो मिले और उनको भी बेनिफिट मिले, वो भी अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके, पढ़ सके। साथ ही साथ आप क्या करिएगा, चैनल को लाइक जरूर करके जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा अगर कोई भी डाउट है तो। हम आपके कमेंट्स को देखते हैं, हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं, लेकिन डाउट तो बताना आपका ही काम है ना। सो नेक्स्ट है आपके लिए एक प्यारा सा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, 3708। ये क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि सब सही नहीं कर रहे हैं। तो आइए देखिए, 18 का 37 से करेंगे कितना है, 18 टू जा कितना होता है 36, माइनस 7 में से 6 1, यहाँ पे 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक 0 ले रहे हैं तो ठीक है, जब दोबारा यहाँ पे 0 लेंगे तो यहाँ पे एक 0 और लगाएंगे, मतलब दोबारा अगर हम सेकेंड टाइम से कोई डिजिट लेते हैं, मतलब 1 टाइम्स हम नीचे एक डिजिट लिए, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेकेंड टाइम जब हम कोई डिजिट लेते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम अपने क्वाड्रेंट में एक 0 लगाते हैं। तो यहाँ से आप ले रहे हो 8, तो यहाँ पे लगाया 0। अब 18 का क्या करना है हमें, 18 का हमें टेबल पढ़ना है, कितने टाइम्स हमें पढ़ना है, हमें यहाँ पे 6 टाइम्स पढ़ना है। तो 18 6 कितना होता है हमारा 108, कितना होता है 108, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है कि ये 3708 होना चाहिए। फार्मूला आपको पता है, डी में मल्टीप्लाई करोगे क्यू का और प्लस करोगे रिमाइंडर का, डिवाइड यहाँ पे डी कर लो, ठीक है। तो डी करो कितना आएगा, 18 में गुणा करोगे आप 206 का, और यहाँ पे लगा लो 0, डिवाइड कितना आएगा यहाँ पे 18 का, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया, 18 का मल्टीप्लाई किया 206 में, तो आपको कितना मिला यहाँ पे 3708, और यही हमारा यहाँ पे आया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन यहाँ पे बिल्कुल सही है। आई होप इतनी सी बात आपको क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल बताइएगा। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं अपने डिवीजन प्रॉब्लम को, कि हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में कैसे कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कि क्वेश्चन है कि हमारे पास 828 ऑरेंज है, जो पैक है 36 बॉक्स में। इन्होंने कहा कि हाउ मेनी ऑरेंजेस आर पैक्ड इन ईच बॉक्स, हर एक प्रत्येक बॉक्स में, एवरी बॉक्स में कितने ऑरेंज है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे टोटल ऑरेंज, नंबर ऑफ ऑरेंज ले लिया 828, नंबर ऑफ बॉक्स कितना था हमारे पास 36। अब हमें यहाँ पे ईच बॉक्स को फाइंड करना था, मतलब वन बॉक्स को फाइंड करना था। हमने क्या किया, हमने इजली 828 में 36 को डिवाइड कर दिया। आइए हम डिवाइड करके भी देख लेते हैं, 828 डिवाइड 36, डिवाइड 36।
अब 36 का डिवाइड हम करेंगे 2 टाइम्स, 36 2 सा कितना होता है 72, माइनस ये 2 2 0 और 8 में से 7 1, आगे यहाँ पे क्या लिखेंगे 8, ठीक है। और 36 में अगर हम 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी मैं मल्टीप्लाई का सिंबल लगा रहा था, ऐसा नहीं होता, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 108, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या है 23 ऑरेंज। आपको करना कुछ नहीं है, टोटल जितने भी ऑरेंज है और जितना हमारे पास टोटल बॉक्स है आपको 828 में डिवाइड कर देना है 36 के जितने हमारे पास बॉक्सेस है, डेट्स इट, आपका आंसर निकल जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालना था, ईच बॉक्स निकालना था। अभी हमें यहाँ पे पता चला कि हमारे ईच बॉक्स में 23 ऑरेंज मिलेगा, मतलब एक बॉक्स में हमें 23 ऑरेंज मिल जाएगा। कितना ऑरेंज मिलेगा 23। मजा आएगा ना खाने में, हाँ मजा आएगा। अभी तो नहीं मजा आएगा क्योंकि अभी तो थोड़ा सा रेनी सीजन है, बारिश वारिश हो रही, तो थोड़ा सा नहीं मजा आएगा, लेकिन समर में मजा आता है ना ऑरेंज खाने में, हाँ स्पेशली जब ऑरेंज जूस वगैरह पीते हैं हम लोग। हाँ 626 people took bus 626 people took bus to reach Simla. People can sit in one bus. How many buses are needed? 626। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा कि 626 लोग जो हैं बस में से शिमला पहुंचे। हाँ शिमला, अभी जैसे अभी बहुत बारिश चल रही तभी शिमला जाने का नहीं, लेकिन जब समर में भाई शिमला जाने का मजे ही अलग होते हैं। हाँ कहे चलना है आप मेरे साथ, चलना शिमला, हम सब चलते हैं शिमला। यहाँ एक प्लान करते हैं शिमला का और शिमला चलते हैं हम सब, ठीक है सब चलते हैं शिमला। चलो तो 626 लोगों ने शिमला के लिए प्लान किया और अपने बस में बैठ के पहुंच गए। इन्होंने कहा कि जितने लोग पीपुल कैन सिट इन वन बस, एक बस में कितने लोगों की जरूरत है, एक सीट में कितने लोगों की जरूरत है। तो यहाँ पे सीधा है नंबर ऑफ पीपुल कितने थे 626। हमारे पास पीपुल इन ईच बस कितने, बस मतलब समझिएगा यहाँ पे 626 हमारे पास पीपुल थे, लोग थे जो हमें शिमला पहुंचे। अब इन्होंने कहा पीपल कैन सिट इन वन बस, ठीक है कितने बस, वन बस। यहाँ पे शायद मेंशन नहीं है बट यहाँ पे 15 बस लगाया गया था, ठीक है। ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक हुआ कि आपको 15 है 15। तो यहाँ पे पीपल इन ईच बस कितना 15, नंबर ऑफ बसेस नीडेड 626, 15 से डिवाइड कर दिया तो आपको 41 बसेस प्लस 1 बसेस फॉर 11 पीपल लेफ्ट रिमाइंडर, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा, आप करिएगा, बहुत इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और अब हम आपके लिए लेके आए हैं प्यारा सा मासूम सा यहाँ पे वर्कशीट। ये वर्कशीट आप करिएगा, घर पे प्रैक्टिस करिएगा। अगर वर्कशीट में कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। आपके लिए पहला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको आप एक बार जरूर घर पे प्रैक्टिस करिएगा। अगर वर्कशीट में कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा कि सर इस वाले पॉइंट पे हमें प्रॉब्लम्स आ रहा है, ये कैसे सॉल्व होगा। मैं उसके लिए आपसे बार बार बोलता हूँ वीडियो लेके आऊंगा, लाइव आऊंगा, आपके सॉल्यूशंस को देके जाऊंगा, लेकिन आपको एफर्ट्स डालना होगा, आपको पढ़ना होगा, इतना आप करिएगा। और इसी के साथ हमारा ये हमारा चैप्टर डिवीजन का कंप्लीट हुआ। मैं आई होप उम्मीद करता हूं आपको ये हमारा चैप्टर समझ में आया होगा, मजा आया होगा, आप पढ़े होंगे। अब यहाँ पे आपसे हमारा एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पे फर्स्ट टाइम पे आए तो क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है जिससे कि और अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊं। हमारे एफर्ट्स का थोड़ी सी रिस्पेक्ट आप दो, और हमारे इस वीडियो बनाने का फीस बस यही है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करके जाओ, और साथ ही साथ अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में जरूर पूछना, कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में जरूर पूछना। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। इन केस कोई भी डाउट है तो आप जरूर बताना, और हम सब शिमला चलेंगे इस बार, मजा करेंगे शिमला में, ठंडी ठंडी हवाएं, बर्फीली जगहों पे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं हम लोग फिर किसी वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।